में आपका स्वागत है। आइए, हम बेवलपुर हंसो वाला आए हुए हैं रविदास आश्रम पर। आइए, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। हाँ जी, जिनके 500 रुपए खोए थे वो 500 रुपए ले जाओ। संदीप है उसका नाम, संदीप कौन क्या है? वो कौन नहीं है, वो आ जाएंगे ले जाएंगे। जनता के बारे में यहाँ पर बेवलपुर आश्रम पर संत शिरोमणि रविदास आश्रम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सत्संग का धर्म लाभ उठाएं। और यहाँ का जो ये निर्माण दिन चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत जी सहयोग करेंगे। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। और नए साल पे जो है आने वाली 1 जनवरी को मैं साथ संगत जी से भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और बड़े धूमधाम से ये 1 जनवरी का नए साल पे सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज से संत महात्मा और बड़ी दूर दराज से संगत भी आएगी। क्या नाम है जिनका? मेहरा मंजीत मेहरा जी भी आएंगे और भी नेतागण बहुत आएंगे, जैसे विधायक हुए हमारे सांसद हुए, बहुत लोग आएंगे। हरियाणा से भी आएंगे, उत्तराखंड से भी, यूपी से रवि प्रकाश जी भी आएंगे। इसलिए साथ संगत जी 1 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कृपया करें। वैसे तो मौसम ऐसा रहता है ठंडा, क्योंकि धुंध भी आ जाती है, लेकिन फिर भी समय से आना है। देखो, संतों का सत्संग वो चीज है, संतों को ना धूप की परवाह है ना ठंड की परवाह है। इसलिए साथ संगत जी भी जो मालिक के रास्ते पर चलता है उसको भी ठंड नहीं लगेगी। जब उसके नाम पर चलोगे ठंड कुछ नहीं लगेगी। इसलिए समय से आओ और समय से सत्संग को सुनो, समय से आरती का बढ़ावा करके अपने अपने घर को जाइए। सतनाम सतगुरु। मैं साध संघ से विनती करना चाहूँगा कि पूरे भारत से जो संत जन आएंगे उनके विचारों को सुने। उत्तराखंड का जो बेवलपुर का नाम रोशन कर दो, इतनी संगत करो कि पूरे भारत के अंदर आपका मैसेज बेवलपुर आश्रम का बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे। सतनाम सत साहिब जी। जी, यहाँ पर और भी हैं जो यहाँ मुर्जुन चौहान जी, उनसे आइए हम बात करना। जी नमस्कार। नमस्कार चैनल वालों का मेरा इस आश्रम पर पहुंचने पर हार्दिक से स्वागत अखिल भारतीय रविदास मिशन की ओर से और संगत की ओर से। मैं आपका चैनल वालों का, मीडिया का और संगत का यहाँ धन्यवाद। ये सत्संग आज जो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी दुनिया है, सब जगह महाराज सुमनदास जी रविदास बनकर के आए, जिन्होंने पैदल चल करके इस पाखंडवाद को, देवी देवताओं को, जो ये जीव, ये जो भी धर्म जाति के लोग थे, सभी जाति और धर्मों के लोगों को ग्राम लाख से लेकर के अलग जगाई। सदगुरु महाराज रविदास जी का ज्ञान हुआ, परम पिता परमात्मा का ज्ञान हुआ। उन्होंने सत का रास्ता बताने का एक संकल्प लिया। एक संगत को संगठित करने के लिए ये यहाँ जगह जगह पूरे भारत के अंदर, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर 300-350 के करीब आश्रम है और पूरे उल्लास के साथ सभी जगह तारीखों के साथ सब जगह सत्संग और भंडारे चलाए जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पाखंडवाद में हमारे दलित समाज के लोग फंसे हुए थे। ये इनको बहुत अनुसूचित जाति कहा जाता है। ये लोग बहुत इनको भ्रम में फंसाए हुए थे। इस भ्रम को काटने के लिए, इसे दूर भगाने के लिए सतगुरु महाराज का ज्ञान हुआ। लाख गांव में पिता फूल सिंह के यहाँ माता लक्ष्मी ने जन्म दिया और महाराज स्वामी समनदास जी ने ये रविदास महाराज को जगह जगह बाबा साहब को बुझवाने का कार्य किया और सत के रास्ते पर बताने का एक ये रास्ता बताया। और सत के रास्ते पर चलने के लिए सब एक ही वचन था। महाराज स्वामी समनदास जी का एक ही प्रवचन था कि शराब दारू अंडे के मार दो डंडा और कर लो सत का भजन। और सतगुरु महाराज स्वामी
लक्ष्मणदास जी ने यहाँ से लेकर के लाख से लेकर के चरण छू गंगा हिसार में हरियाणा बॉर्डर पे पड़ती है पंजाब के, वहाँ जहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी ने जहाँ के राजा बैन होते थे, राजा बैन मीरा एक राजा की घराने की लड़की थी, एक बहुत ही चित्तौड़ की राजस्थान में, वो उसको ज्ञान हुआ, महाराज रविदास जी का ज्ञान हुआ, उन्हें सतगुरु की तलाश थी, तीनों को झाली और माली को, तब उन्हें ज्ञान हुआ। तो महाराज रविदास जी को पता लगा कोई बैन राजा है खैरालगढ़ में कि वो आतंकवादी तरीके से व्यवहार करता है संगत के साथ, जनता के साथ, जिसके अभी वो करता है। तो महाराज रविदास जी वहां से चले, काशी से चल करके खैरालगढ़ गए, खैरालगढ़ जा करके मीरा के मौसा लगते थे राजा बैन को देखा तो राजा बैन ने कहा कि बुलाओ उसको, रविदास को, चमार को, छुप को, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद महाराज रविदास जी काशी से चल करके वहां आए और काशी में जा करके, काशी से जब राजा बैन के यहाँ पहुंचे महल पर, तो राजा बैन ने कहा कि बुला मीरा अपने गुरु को। तो मीरा भावरे में थी और मीरा भावरे में थी, तो महाराज रविदास जी प्रकट हुए, महाराज रविदास जी का इम्तिहान लिया, महाराज रविदास जी को राजा बैन ने जेल में डाल दिया। तो राजा बैन को सारे रविदास नजर आए, तो वहाँ काल पड़ गया और सूखा पड़ गया, अन्न नहीं था। महाराज रविदास जी का इम्तिहान